जिहां शाह के बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश करने दे बीजेपी इल्जाम लगा रही है कांग्रेस ते और दूजे पासे थोड़ी देर दे विच कांग्रेसी MP भी प्रदर्शन करनगे। काबिले गौर है कि पार्लीमेंट के अंदर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वलों एक बयान दिता गया जिस दे विच उन्होंने भीमराव अंबेडकर का नाम लिया तो उसनूं लैके कांग्रेस ने इल्जाम तराशियां शुरू कर दित्तियां ते इल्जाम लगाया कि एतराजयोग बयान है बाबा साहब नूं लैके जो दिता गया है और इसनूं लैके प्रदर्शन भी किए गए ने। इनफैक्ट अज पूरा दिन कांग्रेस देश भर दे विच वख-वख थावां दे उत्ते प्रदर्शन करेगी। पार्लीमेंट दे विच भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया। तख्तियां फड़ के पहलां भी कांग्रेसी नजर आए ने ते अज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिता और कांग्रेस के खिलाफ जिहड़ी नारेबाजी की जा रही है। अमित शाह के पक्ष के आके बीजेपी के जिहड़े सांसद ने वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अंबेडकर के उत्ते कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस समय नजर आ रही है। शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कांग्रेस के वलों इल्जाम ने। काबिले गौर है कि यह बीजेपी का प्रदर्शन ते दूजे पासे कांग्रेस का प्रदर्शन दोवें धिरां तो दोवें तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। एक पासे कांग्रेस ते एक पासे बीजेपी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बाबा साहब के नाम के उत्ते हुंदी हुई नजर आ रही है। काबिले गौर है कि अमित शाह के वलों एक स्टेटमेंट दी गई सी जिस दे विच उन्होंने अपने बयान दे विच कहा सी कि अजकल एक ट्रेंड बनया होया अंबेडकर 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 इस तरीके नाल कीता जा रहा है और जेकर इन्ना नाम रब दा लिया हुंदा तो तुहाडीआं कई जन्म सुधर जांदे। और तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं बीजेपी का प्रदर्शन और कांग्रेस का प्रदर्शन जिस दे विच कांग्रेस के प्रदर्शन च राहुल गांधी प्रियंका गांधी तुहानूं नजर आ रहे होंगे। होर भी जिहड़े कांग्रेस के आगू हैगे ने शेर सिंह भाया भी तुहानूं नजर आ रहे होंगे तो होर भी जिहड़े कांग्रेस के MP ने इस प्रदर्शन के शामिल हो रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस के वलों ऐलान किया गया कि पूरे देश के प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी भी मोर्चा संभाले हुए है। बीजेपी के वलों भी मोर्चा संभालिया गया है और बीजेपी कांग्रेस के उत्ते इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस के वलों तोड़ मरोड़ के जिहड़ी बयान है अमित शाह का वह पेश किया गया है। कांग्रेस का हल्ला बोल बीजेपी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल कांग्रेस के खिलाफ। तो एक बार फिर तो ये तस्वीरां दस रही हैं कि पार्लीमेंट की जिहड़ी कार्रवाई है एक बार फिर तो जरूर उस दे विच अड़िका पै सकता है। पार्लीमेंट का विंटर सैशन जारी है और वख-वख मुद्दों के उत्ते तकरारां होंदियां देखियां ने। संविधान के उत्ते खूब चर्चा हुई है और इस सब दे विचाले हुणे पूरा सियासी संग्राम भीमराव अंबेडकर शशि थरूर नजर आ रहे होंगे और पंजाब के नाल ताल्लुक रखने वाले भी आगू नजर आ रहे हैं। और दूजी तस्वीर है बीजेपी के जिहड़े MPs ने हाथ दे विच तख्तियां फड़ के प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस के उत्ते इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस भीमराव अंबेडकर जी के नाम के उत्ते सियासत कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि अमित शाह ने स्टेटमेंट इस तरीके की दी है जो इतराजयोग है बाबा साहब को लैके और कांग्रेस के कौमी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मंग कर दी कि अमित शाह को केंद्रीय कैबिनेट के विचों बाहर कर देना चाहिए। मोदी सरकार को अपील की गई है प्रधानमंत्री मोदी को अपील की गई यानी कि मामला फिलहाल बढ़ता होया तल्ख हुंदा होया होर नजर आ सकता है। खाली वीडियो बनाने दीजिए। प्रियंका गांधी ते जिहड़े राहुल गांधी ने नजर आ रहे होंगे। दूजे पासे बीजेपी का प्रदर्शन है। Not many damages yesterday itself through Amit Shah to our Baba Saheb Ambedkar ji. Again to see the BJP social media what they have done again. They in place of Ambedkar ji they put the photo of Soros and they are mocking again. No, that is again an insult to Ambedkar ji. Therefore, I don't know what these people are doing. They are in their these type of things is reflecting their mindset. Their mindset is very clear against the constitution, against the Ambedkar ji's legacy. They are now scaring Ambedkar ji legacy. That is what come through from Amit Shah's mouth. Kiran Rijiju is saying old tweet of Sam Petruda saying that Sam Petruda said that Nehru ji is bigger. No, yeah, I don't want to comment all those things because everybody now understanding. तो केसी वेणुगोपाल तुसीं सुन रहे सी। कांग्रेस का प्रदर्शन अंबेडकर के उत्ते सियासी संग्राम इस समय जारी है। काबिले गौर भी है कि जो तस्वीरों के तुसीं देखो तो राहुल गांधी ब्लू कलर की टी शर्ट के नजर आ रहे हैं, नीले रंग की साड़ी के नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी। और काबिले गौर है कि भीमराव अंबेडकर
और उनको अपमानित करने का काम किया है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सबसे पहले सम्मान देने का काम किया तो आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने, और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पंचतीर्थ बनाकर, चाहे जहाँ लंदन में वो पढ़ाई करी वहाँ से लेकर जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ से लेकर जहाँ उनका निर्माण स्थली थी, सब जगह उनका मान सम्मान बढ़ाया, भारत रत्न देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने और इस भारत माता के सपूतों ने किया, कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने की कोशिश की। सांसद मध्य प्रदेश से जिस तरह से आप लोग हाथ में बैनर लिए हुए हैं, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारा भी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? जिनने बाबा साहब को इस पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया, दो बार चुनाव हो रहा है, आज बाबा साहब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिनने खुद अपने जीते जी अपने को भारत रत्न दिया, अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बाबा साहब का अपमान करने में कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आज उसको लग गया है कि पूरा देश जान गया है, इसलिए वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। आज तक बाबा साहब का जो अपमान है कांग्रेस पार्टी ने करा, नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने करा है। बाबा साहब को जिसने संविधान निर्माण के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उनको ही लोकसभा में आने से 1952 में रोका, 1956 में रोका
उनको इस सदन में ना तो राज्यसभा में आने दिया, न ही उनको लोकसभा में आने दिया। और आज उनको बाबा साहब अम्बेडकर की याद आ रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनकी तस्वीरें लेके यहाँ सदन में आ रहे हैं। जिस परिवार ने उनका अपमान करा, दलितों का अपमान करा है, दलितों के नेता का अपमान करा है, आज उनको बाबा साहब की चिंता क्यों हो रही है? कांग्रेस ने तो उनको भारत रत्न तक नहीं दिया था, भारत रत्न भी दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार ने दिया था। जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। अब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। हमें ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा।
तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का